हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 17 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 31 किल्ड इन यूएस स्ट्राइक्स ऑन येमेन। हुथीज पे अटैक कर रहे हैं, तो येमेन में किसका रूल है? हुथीज का। ठीक है ना। और हुथीज को कौन बैक करते हैं? ईरान। ठीक है ना। ये मिलिटेंट ग्रुप है। हुथीज जो है मिलिटेंट ग्रुप है, हमास की तरह। ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप बैक्ड बाय हमास, बैक्ड बाय ईरान, बैक्ड बाय ईरान। ठीक है। अब इसके ऊपर यूएस ने क्यों अटैक किया? यूएस स्ट्राइक्स इन यमन क्यों हुई? यूएस स्ट्राइक्स इन यमन क्यों हुई? यमन में स्ट्राइक्स क्योंकि ये लोग जो है, जो रेड सी से शिप्स निकल रही थी, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। ठीक है ना। launched an attack. The first U.S. strikes against Yemen since Donald Trump took on evening. The United States on hell will rain upon the Iran-backed group. Houthis said they launched an attack hours after the Houthis launched attack on U.S. ship in Red Sea आफ्टर स्ट्राइक्स। तो आफ्टर स्ट्राइक्स उन्होंने ये किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ईरान जो मिनिस्टर है वो कह रहे हैं ये गलत किया, यूएसए को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हुथीज ने हमेशा, जब इसराइल की वॉर चल रही थी हमास के साथ, तब भी ये काम किया था, रेड सी के अंदर अटैक किया था। अब यहाँ पर यूएस ने येमेन पे एयर स्ट्राइक्स करी हैं। हुथीज वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप है। हुथीज ने रेड सी में यूएस की ही शिप पे अटैक कर दिया है। ठीक है। एवरी नोबल अटेम्प्ट फॉर पीस। अब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक पॉडकास्ट देने गए थे और वहाँ पे बोला कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए कि हम पाकिस्तान के साथ पीस बना सकें, बट वो राजी ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 2014 में जब उनकी ओथ सेरेमनी हुई, तब उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को बुलाया, इनवाइट किया कि चलो शांति अमन करते हैं, बट नहीं किया। वो कहते इससे अच्छा तो चाइना है, चलो हमारे डिफरेंसेस भी होते हैं बट फिर भी हमारी बात तो मान लेते हैं। तो वो किसके साथ? अमेरिकन साइंटिस्ट एंड पॉडकास्टर लेक्स फ्राइडमैन के साथ। ठीक है ना। पीएम मोदी पॉडकास्ट विद अमेरिकन साइंटिस्ट एंड पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे। द डिसीजन बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए कहाँ से विड्रॉ कर रहा है? यूएसए टू विड्रॉ फ्रॉम WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लेगा। तो मतलब कोई भी जो जो फंड्स जा रहे थे वो भी रुक जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए जो है वो विड्रॉ कर लेगा। इंडिया को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1% हमारी जो हेल्थ जो चलता है एक्सपेंडिचर वो इंटरनेशनल एड से है, तो हम बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसेड जो कि एजेंसी है यूएस की जो फंड्स देते हैं, उससे भी ये लोग बंद कर रहे हैं फंड्स डिफरेंट कंट्रीज़ को जो जाते थे। तो बहुत सारी जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके जो हेल्थ के मिशन हैं उस पर बहुत इफेक्ट होने वाला है। जाफर एक्सप्रेस जो थी पाकिस्तान की, जाफर एक्सप्रेस जो थी वो हाईजैक हुई थी। ये हम लिख चुके हैं, हाईजैक्ड इन पाकिस्तान। ठीक है ना। ये किसने हाईजैक करी थी ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाफर एक्सप्रेस, नेम ऑफ द ट्रेन। ठीक है। जाफर एक्सप्रेस किसने हाईजैक करी थी? बलोचिस्तान, बलोच रीजन ऑफ बलोचिस्तान में हुई थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने करी थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने करी थी, मतलब BLA ने करी थी। ठीक है। कौन से रीजन में करी थी? बलोचिस्तान के रीजन में, बलोचिस्तान रीजन में। ठीक है। तो यहाँ पर ऑन March 11 इन अ माउंटेनियस रीजन ऑफ बलोचिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग अटैक्स बाय बलोच लिबरेशन आर्मी। ठीक है ना। अब यहाँ पर 354 पैसेंजर से 36 आवर स्टैंड ऑफ चला बिटवीन द आर्मी एंड दीज पीपल। ठीक है ना। पाकिस्तान ने इंडिया को और अफगान को बोला कि ये इन्होंने ये करवाया है। ठीक है ना। पाकिस्तान जो है इन November 2024 इट क्लेम्ड अ सुसाइड बॉम्बिंग एट अ ट्रेन स्टेशन इन केटा हैज किल्ड। ठीक है। तो ये वहाँ पर होता रहता है। अब जो रिसेंट अटैक हुआ है, आई थिंक इनकी आर्मी का ट्रक भी उड़ा दिया है इन्होंने। ठीक है। तो अब क्या है, पहले तो ये लोग तालिबान के साथ बहुत खड़े होते थे पाकिस्तान के लोग कि तालिबान आ जाए अफगानिस्तान में मज़ा आ जाएगा। अब अफगानिस्तान ही जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच सेपरेटिस्ट को जगह दे रहा है अफगानिस्तान में, और वहाँ से ये लोग पाकिस्तान के जो अटैक हैं वो प्लान करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे।
अब इंडिया का जो WHO का है और इंडिया की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, सबसे पहले तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। OOPP क्या है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। घर में कोई बीमार हो जाता है सबसे पहले टेंशन हो जाती है, बट OOPP जो है, PE जो है, वो कम होगा। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ बीन कमिटेड टू हेल्थ फॉर ऑल अंडर WHO ऑर्गेनाइजेशन। UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मिनिमम प्राइस में अच्छी हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो, वो एम रहता है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? आयुष्मान भारत जो इंडिया मतलब मेडिकल इंश्योरेंस पुअर लोगों को प्रोवाइड करता है, वो लॉन्च हुई थी, लॉन्च्ड इन 2018। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च्ड इन 2018। 5 लाख तक का कवर मिलता है हर फैमिली को। ठीक है, इंडिया का एम क्या है? इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक? बाय 2047, 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल होगा। ठीक है ना, और ये IRDAI का स्कीम लेकर आया है। ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, उसके बाद द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब ये हम कल भी पढ़ चुके हैं कि फिलीपींस के रॉड्रिगो डुटरे का अरेस्ट कर लिया ICC ने। क्यों? ड्रग्स का कैंपेन चलाया था, वॉर ऑन ड्रग्स चलाई थी, और उसके अंदर 30,000 लोग मर गए थे। ठीक है ना, तो ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये क्रिएट कब हुआ था? थ्रू क्रिएटेड बाय रोम स्टैचू के थ्रू क्रिएट हुआ था। ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू अ नीड टू हैव अ परमानेंट कोर्ट। ठीक है ना, कोर्ट फॉर वॉर क्राइम्स, जो देख सके वॉर के ड्यूरिंग जो क्राइम्स होते हैं, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। इट हैज़ नो पावर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इज डिपेंडेंट ऑन नेशनल। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं है इसके पास, ये जो भी कहते हैं लागू नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये बैठा है ICC। ठीक है, और इसने इसको अरेस्ट कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 101% ये क्वेश्चन आने वाला है, 101%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जो है हैव साइन डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट्स विद, ये लिखेंगे, भारती एयरटेल and Reliance Jio have signed distribution pacts with SpaceX Corp's Starlink सर्विस। तो अब स्टारलिंक सर्विस जो है वो एलन मस्क की है। स्टारलिंक सर्विस जो है वो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं पर भी रूरल एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन पैक्स आर अ रिवर्सल फॉर्म। टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले नहीं चाहती थी कि ये लोग आए, स्टारलिंक आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टारलिंक क्या है? व्हाट इज स्टारलिंक? तो ये स्टारलिंक का लिख लेते हैं। स्टारलिंक इज अ लो अर्थ ऑर्बिट constellation of over 7,000 सैटेलाइट। 7,000 सैटेलाइट्स की ये लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशन है ऑफ 7,000 सैटेलाइट्स। ठीक है ना, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरनेट, दैट प्रोवाइड इंटरनेट access to users with ground terminals with Elon Musk own। ये Elon Musk की ये है। SpaceX भी Elon Musk का, स्टारलिंक भी। सैटेलाइट कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट द अर्थ ब्लैंकेटिंग प्रैक्टिकली इट्स इंटायर हैबिटेबल सरफेस। मतलब ये 7,000 सैटेलाइट पूरे अर्थ के अराउंड चलती रहती हैं और इसी से सिग्नल जो है मिलता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया में वैसे तो 5G बहुत अच्छा है, हमारे पास जो कनेक्टिविटी थ्रू वायर्ड कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया है, बट ये रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा
काम आने वाला है। स्पेस एक्स नीड टू ऑब्टेन अ ग्लोबल, अब यहाँ पे स्पेस एक्स को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा इंडिया में आने के लिए? स्पेस एक्स नीड्स टू ऑब्टेन ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट। तो इनको कौन सी ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है? इनको ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी GMPCS ऑथराइजेशन की, तो वो इंडियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना। अब वो देखो कि मिलती है नहीं मिलती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अंडर टेली कम्युनिकेशंस एक्ट, ये लिखना है आपको और याद भी करना है, अंडर टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023, ठीक है ना। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वेव्स भी जो हैं, जो वेव्स का भी है, पहले ऑक्शन कहा जा रहा था कि ऑक्शन करेंगे, बट अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे ही दे देंगे। दैट पर्टिकुलर हडल हैज़ टू बी पास, सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑल्सो नीड्स टू बी अलॉटेड वायरलेस स्पेक्ट्रम थ्रू विच इट कैन ऑफर इट सर्विसेज। और क्या करना पड़ेगा? स्टारलिंक ऑल्सो नीड्स to be allotted wireless spectrum through which it can offer its services, ठीक है ना। स्टारलिंक क्या करेगी? स्टारलिंक ऑल्सो नीड्स टू बी अलॉटेड वायरलेस स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर दिक्कत है, ऑक्शन होगी या क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2012 जजमेंट इन 2G स्कैम केस, उन्होंने कहा था कि ऑक्शन होगा, इसका ओपन ऑक्शन होगा कि कहीं लूट ना जाए, ठीक है ना। 2012 की जजमेंट कहती है। तो अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए होगा? वायरलेस स्पेक्ट्रम, जिससे थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड कर सकेंगे। Leo the Untold Story officially launched Chennai book on Chennai Super Kings. Leo the Untold Story, ठीक है ना। न्यू बुक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसने ऑर्डर करी है? ऑर्डर्ड बाय PS रमन। ये कौन सी IPL की टीम के ऊपर बुक है? चेन्नई सुपर किंग्स की लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, IPL पे क्वेश्चंस आते हैं। तो गैंग मेंबर जो थे वेनेजुएला के, उनको कहाँ भेज दिया है? US फ्लू 200 alleged members of Venezuelan gang to El Salvador to be imprisoned there, वहां पर imprisoned होंगे, ठीक है। स्पेस एक्स क्रू डॉक्स विद ISS टू रीच, तो जहाँ पे जो फंसे हुए 2 क्रू मेंबर्स थे उनको लेकर इंडिया नहीं, मतलब नासा वाले इनको ले जाएंगे और वापस जो है इन लोगों को छोड़ जाएंगे, ये 2 जो हैं ये वापस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने नोट कर लिया था कि बोइंग का गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी। ब्राज़ील के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर कू का अटेम्प्ट लगा है। कू का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट इन पावर। जो पावर में थे उनको निकालने की कोशिश करी गई और खुद बैठने की गद्दी पे कोशिश करी गई, ठीक है ना। टोल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन इन रियो दे जनेरियो ऑन संडे दैट अ बैन ऑन हिम, कि उसके ऊपर बैन ही लगा दो कि दोबारा इलेक्शन ही ना लड़ पाए। तो देखते हैं क्या होता है, अगर बैन लगेगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। रामाकांता रथ डाइज, ही इज अ उड़िया पोएट। क्या है ये? उड़िया पोएट, ठीक है ना। तो ये यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जिसकी डेथ हुई वो क्या थे। इन अ 2014 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज फेवर्ड लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। ना व्हाट इज सेकुलरिज्म? कि आप सब चीज़ों को इक्वली ट्रीट करोगे। हम रिलीजन वाले केस में कहते हैं लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म, वो कह रहे हैं लैंग्वेजेस के अंदर भी आप कोई ऐसे फोर्सफुली कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते हो। द डिबेट ओवर द लैंग्वेज फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ,
The debate over the language formula in the national education policy rages through the Supreme Court had favored linguistic secularism or the acceptance of legitimate aspirations of speakers of different language in India in a 2014 judgment. Right, the court in UP Hindi Sahitya Sammelan versus State of UP in September 2014 had observed that mode of development or evolution of both law and language in the country was organic. Indian languages, the court said, were not rigid but accommodating. और उन्होंने किसके बारे में बात कही थी? Object being to secure linguistic secularism. तो सुप्रीम कोर्ट in 2014 कौन सी जजमेंट थी? यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है ना, इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बात हुई है लिंग्विस्टिक, किसकी बात हुई है? लिंग्विस्टिक, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, सेकुलरिज्म। ठीक है, लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म मतलब लैंग्वेजेस को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। देखो इस चीज़ के ऊपर एनएलसैट एलएलबी और एनएलसैट बीए दोनों में ही आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट में आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को बोला गया ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 343, बट आप इसको इम्पोज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स, ये लिखेंगे आर्टिकल 343 लिखेंगे, 43 डिक्लेयर्स हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये लिख दो। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। सेंटर हैज अप्रूव चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 5, सॉरी 4 नहीं 5। सेंटर हैज अप्रूव्ड चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 5 का जो मिशन है वो अप्रूव हो गया है। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो चंद्रयान 3 जो था वो 25 kg का था, उसमें प्रज्ञान गया था रोवर। चंद्रयान 5 मिशन वुड कैरी 250 kg रोवर टू स्टडी द मून सरफेस। चंद्रयान 5 mission would carry 250 kg rover to study the moon's सरफेस। चंद्रयान 4 इज एक्सपेक्टेड, हम चंद्रयान 5 की बात कर रहे थे यहाँ पे, और अब चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 4 expected to be launched expected to be launched expected to be launched in 2023-2027। यार मुझे क्या हो गया, छींक आ गई मुझे। एम्स टू ब्रिंग, ये क्या लेकर आएगा? सैंपल लेकर आएगा मून से। ब्रिंग सैंपल्स collected from the moon। ये चंद्रयान 4 की बात हो रही है, चंद्रयान 5 की कि वो रोवर इतना बड़ा होगा। चंद्रयान 5 के मिशन के उसके डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई है। ठीक है ना। वांटेड लेट टेररिस्ट अब्बू कत्ल किल्ड बाय गनमैन इन पाकिस्तान। टॉप लेट कमांडर वांटेड बाय इंडियन security agencies killed in पाकिस्तान। किसने मारा है, क्या है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे सबसे पहले LET की फुल फॉर्म, दैट इज लश्कर ए ताइबा। ठीक है ना। डेडली टेरर अटैक्स कहाँ पे किए थे? जम्मू एंड कश्मीर में। डेडली टेरर अटैक्स इन JNK। ठीक है ना। क्या नाम था? जिया उर रहमान एलियास, मतलब और क्या नाम बोलते थे? नदीम भी बुलाया जाता था। और क्या नाम बोलते थे? अब्बू कत्ल। और भी नाम था, 4 नामों से जाने जाते थे। कत्ल सिंधी,
तो बेसिकली कत्ल नाम जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान में मर गए। हिज सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑल्सो किल्ड, ऑफिशियल सेड quoting information received from Pakistan. He was charge sheeted by National Investigation Agency under UAPA, other for हिंदू माइनॉरिटीज, जहांगीर विलेज, ये सब इन्होंने 2023 में ये सारे टेररिस्ट अटैक्स में ये बंदा इन्वॉल्व था। He was considered the most trusted handler of 26/11 मुंबई टेरर अटैक मास्टरमाइंड सैयद, ठीक है ना। तो 26/11 में भी इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो ये पॉडकास्ट में गए थे लेक्स के साथ, तो लेक्स ने पूछा कि भैया आप गुजरात राइट्स में इन्वॉल्व थे। वो कहते हैं कि भैया गुजरात राइट्स में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पीएम मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे इनोसेंट डिक्लेयर कर चुका है। ये तो जो पार्टी इन पावर थी उस टाइम पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे थी कांग्रेस की, वो चाहती थी कि ये प्रूव हो जाए ऐसा सा कुछ। वो कह रहे हैं कि गुजरात एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर राइट्स होते रहते थे। 1968 में वहाँ पर 6 महीने तक राइट्स चले थे, तो ऑलरेडी सेंसिटिव जगह मानी जाती थी। वो कहते कि गोधरा जिसके अंदर लोगों को जला दिया गया था, इट वॉज अ ट्रेजेडी। वो कहते गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट टुक प्लेस barely 3 days आफ्टर ही वॉज इलेक्टेड लेजिस्लेचर ऑफ द गुजरात असेंबली, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, वहाँ पर ये सब होता रहता था। एंड 2002 में गुजरात राइट्स हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए, 2002 में हुए थे। ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स कन्वर्ज इन दिल्ली मीट, global challenges and intelligence sharing mechanism as well as immigration extradition were among host of issues at fourth conference of global intelligence and security chiefs। ये किसने होस्ट करी? hosted by National Security Advisor of India, that is Ajit Doval, ठीक है। The conference is usually held a day before the Raisina Dialogue। राइजीना डायलॉग होने वाला है, ठीक है। आगे चलेंगे। न्यू बिल प्रपोजेस जेल टर्म अप टू 7 years फॉर यूजिंग फोर्ज पासपोर्ट। अगर आप कुछ नकली पासपोर्ट लेकर के एंटर करने की कोशिश करते हो गलत डॉक्यूमेंट्स में, न्यू बिल प्रपोजेस jail term up to 7 years for using forged passport। तो ये जो नया इमिग्रेशन बिल आया है उसके अंदर है, द बिल प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेनर्स, यूनिवर्सिटीज, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारा इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल NL SAT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। उनके BA और दोनों 3 years LLB ऐसे राइटिंग में आ सकता है। बाकी जो क्वेश्चन MCQ वाला है बहुत कम एक्सपेक्टेड है, पर 7 years की जेल है अगर फॉर्ज, मतलब अगर कोई एयरपोर्ट पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करके नकली बना के कुछ ऐसा करके आते हो तब ये आपको सज़ा मिल सकती है। lockery.in पर आप जा सकते हो, वहाँ पर मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, CUT, UG, PG एंड yes PG के अंदर मैंने स्पेशली जो आपकी डिमांड थी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज फॉर करंट अफेयर्स जो है वो चला दी है। पहली क्लास मैंने ले ली है, आज मैं सेकंड क्लास वहाँ पर लेने वाली हूँ। CUT PG में कंप्यूटर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs डाल दी हैं। CUT PG 2024 का PYQ भी डल गया है। ये सब आपकी रिक्वेस्ट थी। इनर सर्कल कॉल्स जो हैं वो हो रही हैं वहाँ पर। CUT UG भी आप ले सकते हैं, MHCD 3 years 5 years ले सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years ले सकते हैं, जामिया AMU, ठीक है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डेट भी आ चुकी है, मैंने वीडियो कर दी थी लॉगरी पर। करंट अफेयर्स का कंटेंट भी आप ले सकते हैं। फेब के MCQs जो हैं वो डल चुके हैं, फेब का जो थोड़े से MCQs रह गए हैं वो भी मैं डाल करके ख़त्म कर दूंगी। मार्च के MCQs अब आपको मिलने लग जाएंगे, यस मार्च के MCQs आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो जैन 2024 से लेकर के जैन 2025 तक कंप्लीट है, ठीक है। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना अबाउट द सेशन की कैसा लगा। एंड टुडेज क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक करी, ठीक है, नंबर 1 ट्रेन का नाम क्या था, और नंबर 2 कौन से ग्रुप ने कहा कि हमने ये पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट्स में देना है, ठीक है। मैं देखूँगी कौन आंसर करेक्ट देता है एंड ट्राई करूँगी नाम लेने का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।